रामपुर गांव में सुंदरलाल नाम का एक जमींदार अपनी पत्नी व 2 बेटियों रमा और कविता के साथ रहता था। सुंदरलाल के पास काफी पैसा था। एक दिन सुंदरलाल और उसकी पत्नी शादी से वापस गांव आ रहे थे कि तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई। रमा और कविता को जब ये बात पता चलती है तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वे दोनों बच्चियां अनाथ हो जाती हैं। उनके दूर के चाचा चाची बच्चियों के साथ उनकी देखभाल करने के लिए रहने लगते हैं। धीरे धीरे चाचा चाची पूरे घर पर कब्जा कर लेते हैं। अब उनका व्यवहार बदलने लगता है। रमा बहुत सीधी थी और कविता बहुत तेज थी। एक दिन रमा बैठी थी। ओहो महारानी, घर में बैठी बैठी खाती रहती है, कुछ काम भी कर लिया कर। जी चाची जी, बताइए क्या काम है? दिखता नहीं है, मैंने घर के नौकरों को हटा दिया है। अब तुम दोनों सारे घर का काम किया करो। रमा चुपचाप काम में लग जाती है। तभी कविता चाची से कहती है, चाची आपने नौकरों को क्यों हटा दिया? तुम्हारे पिता ने जितने पैसे छोड़े थे वह सब खत्म हो गए। अब नौकरों पर लुटाने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। तुम दोनों सारा काम करो तभी खाना मिलेगा। तभी रमा कविता को चुप कराकर ले गई और दोनों बहनें काम करने में लग गईं। एक दिन रात को रमा घर का काम कर रही थी, तभी उसने चाचा चाची को बात करते सुना। सुनो जी, ये कविता बहुत तेज है, इसे आप बहला फुसला कर शहर ले जाओ और कहीं छोड़ आना, नहीं तो ये बड़ी होकर हमसे सब कुछ वापस ले लेगी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, रमा तो बिल्कुल सीधी है, उससे घर का काम करवाती रहो। रमा को अपनी छोटी बहन की चिंता होने लगी। रात को उसने कविता को जगाया और सब बात बता दी। कल सुबह हम पंचायत में चलेंगे और उन्हें सब बता देंगे। नहीं नहीं, हम बच्चों की बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। तुम मेरे साथ चलो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। दोनों रात को ही घर छोड़कर निकल जाती हैं। चलते चलते सुबह हो जाती है। वह दोनों शहर पहुँच जाती हैं। दोनों का भूख से बुरा हाल था। दोनों एक घर के सामने बैठ जाती हैं। कविता तू यहीं बैठ, मैं घर में पता करती हूँ कुछ खाने को मिल जाए। रमा दरवाज़ा खटखटाती है। तभी सीमा नाम की एक औरत दरवाज़ा खोलती है। अरे तू कौन है? सुबह सुबह दरवाज़ा खटखटा रही है। माँ जी, मैं और मेरी बहन बहुत भूखी हैं। कुछ बासी रात का बचा हुआ खाना हो तो हमें दे दीजिए, नहीं तो भूख से मेरी बहन मर जाएगी। सीमा को उन पर तरस आ जाता है। वह दोनों को अंदर ले आ जाती है और खाना खिलाती है और उनके बारे में पूछती है। दोनों बहनें रो रो कर सारी घटना बता देती हैं। कोई बात नहीं, तुम दोनों यहीं रहो, मैं अकेली रहती हूँ। मेरे पति फौज में हैं और कभी कभी घर आते हैं। तुम लोगों के आने से मेरा भी मन लगा रहेगा। रमा और कविता वहाँ रहने लगती हैं। सीमा उनकी अच्छे से परवरिश करने लगती है। सीमा के पति भी दोनों बच्चियों का बहुत ध्यान रखते हैं। धीरे धीरे समय बीत जाता है। रमा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है और कविता पढ़ाई पूरी कर कर IAS अफसर बन जाती है। सीमा के पति अब रिटायर हो चुके थे। एक दिन दोनों बहनें घर आती हैं। तुम तो आज बहुत खुश हो। माँ, आज कविता कलेक्टर बनकर उसी गांव में जा रही है जहां हमारे माता पिता रहते थे। यह सुनकर सीमा उदास हो गई। तुम अब हमें छोड़कर चली जाओगी? मैंने तुम दोनों को अपनी सगी बेटी माना है। माँ, आप ऐसी बातें मत करो। मैं कहीं भी चली जाऊं पर आपको कभी नहीं छोड़ सकती। लेकिन नौकरी के लिए जाना तो पड़ेगा ही। आप चिंता ना करो, मैं छुट्टी मिलते ही आ जाऊंगी।
वहाँ तो मुझे अपने माता पिता की संपत्ति को छुड़ाना है जिस पर चाचा चाची ने कब्जा किया हुआ है। अगले दिन कविता गांव जाती है। कुछ दिन बाद वह घर जाती है। चाचा चाची उसे पहचान नहीं पाते। आप जिस घर में रहते हैं और जिस घर पर कब्जा करके रखा हुआ है, यह आपके बड़े भाई की बेटियों का है। 2 दिन के अंदर खाली कर दो, नहीं तो आप दोनों को जेल में डलवा दूंगी। अरे, ये घर हमारा है। वे दोनों लड़कियां तो नदी में डूबकर मर गईं। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। शर्म नहीं आती? वह लड़की मैं हूँ। इस जिले में मैं कलेक्टर हूँ। यह सुनकर वह डर कर गांव छोड़कर चले जाते हैं। इधर रमा अस्पताल में बैठी थी। तभी एक बुढ़िया ने उसके पैर पकड़ लिए और कहने लगी, बेटी, मेरे पति बहुत बीमार हैं। मेरे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो वह मर जाएंगे। रमा ने उन्हें पहचान लिया। वह उसकी चाची थी, पर उसने उससे कुछ नहीं कहा और अपने चाचा का इलाज किया। धीरे धीरे उसके चाचा ठीक हो गए। एक दिन जब रमा उन्हें दवाई दे रही थी तो चाचा ने कहा, बेटी, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं तुम्हारा उपकार कैसे चुकाऊंगा? आपको पता है, किसी की जान लेना आसान है और किसी को बचाना बहुत मुश्किल। आप एक छोटी बच्ची को शहर में छोड़ना चाहते थे। आपने कभी सोचा है उसके साथ क्या होगा? वह लड़की कोई और नहीं, मेरी छोटी बहन कविता है, जो कलेक्टर बन गई है। और मैं रमा हूँ, जिसे आपने अपने ही घर में नौकर बना दिया था। यह सुनकर चाचा चाची रोने लगते हैं और रमा से माफ़ी मांगते हैं। रमा उन्हें माफ़ कर देती है और कविता से कहकर उन्हें घर वापस दिलवा देती है और शहर जाकर अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।